आलोचना पाठ में कृत कार्यत अनुमोदना तीनों से समान आश्रय है ही ना देखे। हमारे तीनों के तीनों परिणामों के ऊपर आश्रित है। कई बार कृत करने वाले को जीरो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। वो कर रहा है, भय से कर रहा है, लोभ से कर रहा है, मोह से कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा बल्कि विपरीत मिलेगा। पूजा कर रहा है एक पुजारी, क्यों कर रहा है? कर रहा है वो, लेकिन लोभ से कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, बाहर मान के कर रहा है, आलत भाव नहीं आ रहा है, तो कृत में कहां रहा? और एक व्यक्ति पूजा नहीं कर रहा है लेकिन करने वालों को आनंद बना रहा है। एक उदाहरण देता हूं ब्रह्मचारी जी। एक मंदिर में एक माली था, वो मंदिर में दिन भर गर्भालय में जहां तुम्हारा अभिषेक होता था लोग खड़े होते थे, दिन में 3-4 बार उसको पहुंचता था, ऐसा चमका के रखता था। मैंने उसको कई दिन तक देखता रहा, मैं उसी मंदिर में था। तो एक दिन मैंने कहा कि भगवान जी, तुम्हें कमेटी वालों ने ये काम सौंपा कि तुम दिन भर को ये करते ही रगड़ते रहते हो। और मुझे उस पर दया आती थी कि भाई ऐसे ही मतलब एक बार साफ कर दिया, 2 बार कर दिया, लेकिन वो दिन भर पहुंचता था। मैंने कमेटी ने कहा हो तो मैं कह दूं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? अरे मैंने कहा भाई मुझे तकलीफ नहीं है, मैं तेरी तकलीफ से तकलीफ में हूं। उसने कहा बोले महाराज जी क्या आप हमें अभिषेक करने देंगे? मैंने कहा नहीं। तो मैं क्या करूं, मेरा तो मन होता है भगवान के अभिषेक करने का, लेकिन आप हमें नहीं करने देंगे, आपकी समाज की परंपरा है। हम कैसे पुण्य कमाए? तो हम भगवान से कहते भगवान आपका अभिषेक तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपका अभिषेक करते हैं जहां वो खड़े होते हैं उस जमीन पर तो मेरा अधिकार है, उस जमीन पर तो मेरा अधिकार है, क्योंकि वो तो माली के अंदर में आती सफाई करना। तो मैं इतने एरिए का, वो अलग से बाल्टी रखता था, उतने एरिए का पोंछा लगाता था और उसको लेकर के और पेड़ के पास देने जाता था, पैरों में नहीं फेंकता था। सारे मंदिर का पानी कहीं फेंक देगा, वो पानी बोले यहां मेरे भगवान के भक्त खड़े होते हैं। अब बोलो अभिषेक करने वाले का पुण्य और उसके पुण्य में ईमानदारी से बताओ ज्यादा किसमें दिख रहा है? उसकी श्रद्धा तो देखो। अपन तो भगवान का अभिषेक करके उतना बहुमान है, इतना बहुमान ना आवे, लेकिन उसका बहुमान तो देखो। मैंने कहा एक दिन आके तुम चैत्यालयों का अभिषेक करेगा, भावना देखो। अब इसमें तो कृत कार्यत अनुमोदना ही हो रही एक प्रकार की, और क्या है? तो ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ कृत कार्यत अनुमोदना में बराबर पुण्य है। बस पर सवाल है प्रमाद नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं होना चाहिए। अनुमोदना मन पूर्वक ही होती है, इसलिए अनुमोदना में तो पुण्य है ही। कृत मन पूर्वक हो ये कोई नियम नहीं है, कार्यत भी मन पूर्वक हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन अनुमोदना तो नियम से मन पूर्वक ही होगी, क्योंकि अनुमोदना के लिए कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। कृत के लिए तो बाध्य कर सकता है, मैं तुम्हें टेक टू ऑर्डर, मैं आदेश देता हूं भगवान को विराजमान करके आओ। अब तुम्हारा अब क्या करो भैया, महाराज ने कह दी तो चले जाओगे, चले जाओगे नहीं, करवा भी लोगे, ठीक महाराज मैं रखवाता हूं, लेकिन अनुमोदना के लिए ओहो धन्य है व्यक्ति जो अपने सिर पर भगवान को ले जा रहा है। आओ भाग, भगवान जिसके सिर पर विराजमान हुए हैं धन्य है ऐसा व्यक्ति। जैसे तुमने भगवान को उठाया, अब देखना तुम्हें तो लग रहा था महाराज जी ने कह दी जाना ही पड़ेगा, और एक सामने वाला देख रहा था ओहो धन्य है इनका मस्तक, देखो ये भगवान को सिर पर रख के ले रहा, अभाग्य है इनके। तो बोलो पुण्य किसने कमाया ज्यादा? अनुमोदना करने वाले। बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखना है, इसमें बहुत ताकत होती है। कृत कार्यत अनुमोदना परिस्थिति के अनुसार कभी अनुमोदना बड़ी है। हाँ कोई कृत और कार्यत ना करे बेईमान, महाराज अपन तो हाथ जोड़ लेंगे, और कृत कर सकता था तो हमारे यहां जम सक गई तम की रही, वो महात्मा।